तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेपिंग जो कि बहुत ही कम समय में बनेगी, साथ ही साथ बहुत खूबसूरत लगेगी। और ये अगर आप सर पर पल्लू रखना चाहते हैं तो आप इस ड्रेप में सर पर पल्लू भी ले सकते हैं, साथ ही साथ नई स्टाइल आपको वेयर करने के लिए भी मिलेगी। और अगर आप सर पर पल्लू नहीं रखना चाहते तो उस तरीके से भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और सिंपल से साड़ी के बजाय अगर आप इसको वेयर करते हैं तो और भी आपकी खूबसूरती जो है वो बढ़ सकती है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो हम पल्लू का जो पोर्शन है उसको सबसे पहले बना लेंगे। पल्लू का पोर्शन हम जिस तरीके से नॉर्मली बनाते हैं प्लीट्स को, उसी तरीके से यहाँ पर मैंने अरेंज किया है पल्लू के पोर्शन को, और अच्छी तरीके से अब हम इसको पल्लू में सेट कर लेंगे। कोई भी साड़ी आप इसमें ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है उस तरीके की साड़ी यहाँ पर लीजिएगा और इसको अच्छी तरीके से, जितने अच्छे तरीके से हो सके उतने अच्छे तरीके से पल्लू का पोर्शन हो, प्लीट्स का पोर्शन हो, उसको अच्छी तरीके से आप पहले सेट ज़रूर करके रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से पल्लू का पोर्शन अच्छे से बना लिया है। अब हम चलेंगे हमारी साड़ी का जो एंड वाला फैब्रिक है, तो एंड वाला जो कॉर्नर है अभी उसकी तरफ हम चलेंगे और यहाँ पर इस तरीके से अभी मैं इसको प्लीट्स में कन्वर्ट करते हुए जाऊंगी। तो यहाँ पर देखिएगा, ये वाला जो फैब्रिक है तो ये साड़ी का ब्लाउज़ पीस है, मैंने निकाला नहीं था। आपने अगर साड़ी का ब्लाउज़ पीस नहीं निकाला है तो भी चलेगा और निकाला है तो भी चलेगा। लेकिन क्या होगा कि अगर साड़ी का ब्लाउज़ पीस है तो साड़ी की जो प्लीट्स है वो थोड़ी बड़ी ज़्यादा बन जाती है, तो आपकी जो लहंगा बनेगा तो थोड़ा सा अच्छा लुक देगा, क्योंकि प्लीट्स थोड़े से एक दो ज़्यादा बन जाते हैं इस वजह से। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से थोड़ा मैं क्लिप लगा लूँगी, क्योंकि प्लीट्स हम बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, फैब्रिक बहुत ज़्यादा है, तो प्लीट्स हमारे बनाते वक्त कुछ निकल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सिक्योर कर लेंगे। अब देखिएगा, जहाँ तक पल्लू का पोर्शन बनाया था वहाँ तक पूरा हमने इसको प्लीट्स में कन्वर्ट कर लिया है। बीच में थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे और इस तरीके से प्लीट्स को अरेंज करने के बाद इसको अभी सेट ज़रूर करना है। जितने अच्छी तरीके से हो सके इसको पहले हमें सेट ज़रूर कर लेना है। तो इस तरीके से आप चाहे तो किसी की हेल्प लें या फिर इस तरीके से क्लिप्स वगैरह, क्लचर वगैरह लगा कर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो देखिएगा, इस तरीके से फैब्रिक को अच्छी तरीके से हमने पहले सेट ज़रूर कर लिया। पीछे की तरफ जो भी पोर्शन है उसको भी अच्छी तरीके से सेट कीजिएगा, सामने की तरफ का पोर्शन है उसको भी सेट कीजिएगा। तो इस तरीके से प्लेट्स हमारे एकदम से परफेक्टली बन जाएंगे। इस तरीके से देखिएगा, पीछे से भी इसको सेट कर लेना है। पल्लू का पोर्शन इस तरीके से, अभी ये फैब्रिक हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब इसको वेयर करने के लिए यहाँ पर मैंने स्कर्ट वेयर की हुई है नॉर्मल सी, आप चाहे तो पेटीकोट भी यूज़ कर सकते हैं और इसको डायरेक्टली वेयर इस पर टक कर सकते हैं। तो इस तरीके से लेफ़्ट साइड में पल्लू का पोर्शन पीछे की तरफ रख दिया है और यहाँ पर इस तरीके से फैब्रिक को टक इन करना स्टार्ट कर देंगे। प्लेट्स की जो डायरेक्शन रखी हुई है वो हमने लेफ़्ट साइड की तरफ रखी है कुछ इस तरीके से, और इसी तरीके से 1 बाय 1 स्टेप में हमें इसको टक इन करते हुए जाना है अभी। तो इस तरीके से पूरा जो फैब्रिक है, पूरी जो बची हुई प्लीट्स है उसको इसी तरीके से हम टक इन करते हुए जाएंगे। अच्छी तरीके से इसको टक कीजिएगा और चारों तरफ से टक इन करने के बाद अगर आपको लगता है कि प्लीट्स हमारे निकल जाएंगे तो आप 2 प्लीट्स के बीच में एक सेफ्टी पिन भी इसमें लगा सकते हैं। तो और फ्लोर को टच करते हुए नीचे से भी रखा हुआ है। यहाँ पर हील्स वगैरह पहले ही ज़रूर वेयर कर लीजिएगा ताकि इसकी जो लेंथ है वो और भी आपको समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से आपका जो लुक है वो यहाँ पर दिखाई देगा। सो इस तरीके से प्लीट्स को पूरा हम यहाँ पर टक इन कर लेंगे। पूरा फैब्रिक हमें इसी तरीके से टक कर लेना है। ब्लाउज़ की पीस का जो पोर्शन है वो पीछे की तरफ चला जाएगा, तो सामने की तरफ इतना वो दिखाई नहीं देगा। अगर विदाउट भी कलर है ब्लाउज़ का तो पीछे की तरफ ये चला जाता है। सो इस तरीके से इसको हम टक इन करते हुए जाएंगे। तो इसी तरीके से पूरा हमें फैब्रिक को टक कर लेना है। पीछे की तरफ ये पल्लू का पोर्शन जो है ये हमारा रहेगा और यहाँ पर भी हम पूरा इसको कवर कर लेंगे। और यहाँ पर प्लीट्स आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एकदम से बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट हो चुके हैं। जिस तरीके से रेडीमेड लहंगा मिलता है इस तरीके से ये प्रॉपरली हमारा बन चुका है। अब ये वाला जो पल्लू का पोर्शन है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पल्लू का जो पोर्शन है उसको इस तरीके से हमारे राइट वाले शोल्डर पर डालना है और सामने की तरफ लेकर आएंगे। पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। यहाँ पर अगर ज़्यादा इस तरीके से हो जाए तो यहाँ पर आप इस तरीके से प्लीट्स को निकाल सकते हैं 1-2। और यहाँ पर ये वाला जो फैब्रिक है अभी
तो ये कुछ इतने लंबाई में हमें पल्लू का पोर्शन रखना है। यहाँ पर 2 प्लीट्स के बीच में एक सेफ्टी पिन हम लगा लेंगे। सेफ्टी पिन लगा लेने से आपकी जो प्लीट्स है वो सिक्योर रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। साथ ही साथ आपको भी कंफर्टेबल लगेगा। अगर आपकी साड़ी कुछ कड़क फैब्रिक की है, स्लीपरी नहीं है, तो आप सेफ्टी पिन्स नहीं लगाते तो भी चलता है। अगर स्लीपरी फैब्रिक की साड़ी है तो सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, क्योंकि प्लीट्स निकलने का डर रहेगा। यहाँ से इस तरीके से फैब्रिक को निकालेंगे साड़ी का कॉर्नर, और इस तरीके से अब हमें इसको लेफ़्ट साइड की तरफ लेकर आना है, सामने की तरफ यहाँ पर। और यहाँ पर लेकर आने के बाद अब हम इसको सेट कर लेंगे पिन के साथ में। इस तरीके से यहाँ पर अब हम पिन लगा लेंगे। आप चाहे तो कोई ब्रोच वाली पिन वगैरह भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर पिन लगाने के बाद जो पल्लू का पोर्शन आएगा वो यहाँ पर इस तरीके से कवर कर लेंगे। ये बहुत खूबसूरत लगता है। दोनों तरफ से हमारी साड़ी की जो बॉर्डर वगैरह है वो यहाँ पर दोनों तरफ से दिखाई देती है। नीचे से हमारा प्लीट्स का पोर्शन दिखाई देता है, जिसके चलते ये और भी खूबसूरत लगता है। पीछे की तरफ से भी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से ये दिखाई देता है। बिल्कुल भी आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा, अनइवन नहीं लगेगा, और इवनली कहीं से भी आपकी बॉडी का जो पार्ट्स वगैरह है वो भी कहीं से भी दिखाई नहीं देते हैं। तो लेडीज़ वगैरह भी इसको आसानी से वेयर कर सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर वेस्ट बेल्ट लगा लिया है। वेस्ट बेल्ट लगाने के बाद अगर आप इसको सर पर पल्लू भी रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, और इस तरीके से अगर आप ये स्टाइल फॉलो करना चाहते हैं तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये लगती है और कम समय में बनती है। किसी भी शादी फंक्शन के लिए तो आप इसको इजीली वेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही तरीके की ड्रेपिंग करते हुए हम बोर भी हो जाते हैं। और अगर आप सर पर पल्लू रखना चाहते हैं तो वो भी तरीका मैंने इसमें बताया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो ड्रेप है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। पल्लू लेने के बाद तो ये और भी खूबसूरत लगता है। आप देख ही सकते कि कितनी खूबसूरत तरीके से हमारा ड्रेप जो है वो यहाँ पर बन चुका है। पीछे से भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, और इस तरीके से सामने की तरफ से भी बहुत खूबसूरत ये दिखाई देता है। रेडीमेड जो लहंगा है उसी तरीके से ये बन जाता है। बेहतरीन है कि वो इससे भी वो ये वाला जो ड्रेप है ये खूबसूरत लगता है, क्योंकि इसमें कोई अलग तरीके का पोर्शन नहीं लेना पड़ेगा। सिर्फ साड़ी के साथ ही आप इसको डायरेक्टली वेयर कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। साथ ही साथ आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।